जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं RO में हिंदी की क्लास। और हिंदी की क्लास में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इससे पिछली क्लास में मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको फानूस तक बता दिया था, एक वो जगह, एक वो शीशे का गिलास जिसमें मोमबत्तियाँ जलती हैं, उस वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला व्यक्ति होता है फिजूल खर्च, जो फालतू खर्चा करता है। जिसको फल की आकांक्षा होती है वो है फलासक्त। अब ये मत सोच लेना फल केला सेब की बात हो रही है यहाँ पे, फल का मतलब है रिजल्ट, ठीक है, ध्यान रखना। जिसने बहुत कुछ देखा हो उसे कहते हैं बहुदर्शी। जिसकी कामना बीत चुकी हो उसे कहते हैं बीत काम, यानी कोई आपको चाहिए था बहुत साल पहले बट अब नहीं चाहिए, तो फिर उसे बीत काम कहते हैं। जिसके पास कोई रोजगार ना हो उसे कहते हैं बेरोजगार। जिसके मुकाबले का कोई ना हो उसे कहते हैं बेजोड़। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का जो पवित्र समय होता है उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, है ना, सुबह 3-4 बजे से स्टार्ट हो जाता है। जिसे समाज या जाति से बाहर कर दिया गया हो उसे कहते हैं बहिष्कृत। बहिष्कृत से मुझे याद आया कि डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पत्रिका निकाली थी, न्यूज़पेपर, जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। आगे बढ़ते हैं। जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसे कहते हैं बहुज्ञ। यह सिद्धांत के देवता बहुत से हैं जिनकी उपासना की जानी चाहिए, यानी बहुत सारे ईश्वर की पूजा करना, इसे कहते हैं बहुदेववाद। ठीक है, बहुदेववाद मतलब जहाँ पर बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाए। हिंदुइज्म इसी पर चलता है। लेकिन एक साथियों 1878 में एक संस्था बनी थी जिसका नाम था ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत था वो एकेश्वरवाद पर आधारित था, क्योंकि राजा राम मोहन राय ईसाई धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। इसीलिए उन्होंने हिंदुइज्म के जस्ट उल्टा जाकर के, विरोध में जाकर के जो अपना समाज बनाया ब्रह्म समाज, उसमें एकेश्वरवाद की कल्पना करी, यानी एक ब्रह्मा उन्होंने माना, जैसा कि ईसाईयत और इस्लाम में माना जाता है वैसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके बहुत सारे धंधे हों उसे कहते हैं बहुधंधी। जिसकी जीविका बुद्धि के काम से चलती है उसे कहते हैं बुद्धिजीवी। जैसे हम लोग, अब हम लोग का जो खाना खर्चा चल रहा है वो कैसे चल रहा है? ज्ञान से ही तो चल रहा है, बुद्धि से ही तो चल रहा है। तो हम लोग कौन है? हम लोग बुद्धिजीवी हैं। खाने की इच्छा कहलाती है बुभुक्षा। ध्यान रखना, इसकी वर्तनी महत्वपूर्ण है। जिसको किसी बात की खबर ना हो उसे कहते हैं बेखबर। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, शाह ए बेखबर किस मुगल राजा को कहा जाता था? सागर में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वानल। एक से अधिक पत्नी रखना बहुपत्नीत्व, आज के समय में तो संभव नहीं है। हाँ, यूट्यूब पर कुछ लोग रखते हैं और बढ़िया बढ़िया व्यूज़ भी कमाते हैं। जो बालकों के लिए उपयोगी उसे कहते हैं बालोपयोगी। किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारे जाने वाला पशु उसको कहते हैं बलि। बहुत से रूप धारण करने वाला बहरूपिया। जिस स्त्री के संतान नहीं होती है उसे कहते हैं वंध्या या बांझ। छोटे कद का आदमी कहलाता है बौना। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसे कहते हैं बोधगम्य। जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो उसे कहते हैं बहुभाषाविद या बहुभाषी। ठीक है, हाँ, आगे देखो। आधे से अधिक लोगों की राय को मिलाकर, ठीक है, उसे कहते हैं बहुमत। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो उसे कहते हैं बहुश्रुत। बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य जो होता है उसे कहते हैं बुद्धिग्राहा। जो केवल फल खाकर जिंदा रहता है उसे कहते हैं फलाहारी। फलने वाला या फल देने वाला जो परिणाम देता है उसे कहते हैं फलदायी। फल को इस प्रकार रखना कि सड़े गल ना पाए इसे कहते हैं फल परिरक्षण।
वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं उन्हें कहते हैं फूलदान। जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता है उसे कहते हैं फड़। जिस कागज पर मानचित्र बनाया जाता है उसे कहते हैं फलक। घूम फिरकर जो अपना सामान बेचता है उसे कहते हैं फेरी वाला। टूटी हुई इमारत का हिस्सा कहलाता है भग्नावशेष। गर्भ में बालक की हत्या कहलाती है भ्रूण हत्या। लोग कर देते हैं, बेटियों को गर्भ में ही मार डालते हैं, चेक कर लेते हैं बेटा है बेटी और फिर उसको मार डालते हैं, गर्भ में ही, पेट में ही मार डालते हैं, बाहर आने नहीं देते। जो अच्छे भाग्य वाला होता है उसे कहते हैं भाग्यवान। दीवार पर बने हुए चित्र कहलाते हैं भित्ति चित्र। आगे देखो साथियों, भूतों का ईश्वर कहलाता है भूतेश। भूत धन ईश। जो भूमि को धारण करता है उसे कहते हैं भूधर। ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन है उसे कहते हैं भूगोल। जो पूर्व में था या हुआ था पर अब नहीं है उसे कहते हैं भूतपूर्व। भय उत्पन्न करने वाला कहलाता है भयानक। यूरोप तथा भारत संबंधी कहलाता है भारोपीय, जैसे भारोपीय भाषा होती है। खाने की इच्छा कहलाती है भूख। जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है वो है भजनीय। जो भय से घबराया हुआ हो उसे कहते हैं भयाकुल। जो भविष्य में निश्चित रूप से होगा उसे कहते हैं भवितव्य। भवितव्य। जो आगे की बात सोचता है उसे कहते हैं भविष्य चेता। भविष्य चेता, ठीक है। जो भारत में रहता है उसे कहते हैं भारतवासी। क्रोध करने वाली स्त्री कहलाती है भामिनी। जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करता है उसे कहते हैं भाग्यवादी। जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता होता है उसे कहते हैं भाषाविद। आगे घटित होने वाला कहलाता है भावी। भूगर्भ विज्ञान का जानकार, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी होती है उसे कहते हैं भूगर्भ वेत्ता, ठीक है, या भूगर्भ शास्त्री। हिस्ट्री में बहुत ही फेमस सवाल आता है, कभी आप जो है लगाएंगे तो आपको मिलेगा। जेम्स मिल। जेम्स मिल कौन थे? ये पेपर में कई बार पूछा गया है। अगर आप लोगों ने आर पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे वहाँ पर आपको जरूर मिला होगा कि जेम्स मिल कौन थे। ऑप्शन में देता है इतिहासकार थे और कौन थे, फलाना ढिमकाना। एक ऑप्शन आपको मिलता है भूगर्भ वेत्ता और यही इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिसका भोग होता है उसे कहते हैं भोग्य। भूगोल से संबंधित कहलाता है भौगोलिक। भौगोलिक, दो मात्रा। दोपहर का समय साथियों कहलाता है मध्याह्न। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर का समय मध्याह्न और दोपहर के बाद का समय अपराह्न, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना। जो मर्यादा के अनुरूप हो साथियों उसे कहते हैं मर्यादित, ठीक। मर जाने की कामना कहलाती है मुमूर्षा, ठीक। मतलब उस व्यक्ति की, मतलब वो व्यक्ति जिसे मर जाने की कामना हो उसे कहते हैं मुमूर्षु, और जिसे मर जाने की इच्छा है वो है, मतलब मर जाने की इच्छा कहलाती है मुमूर्षा। देखो दोनों में अंतर है। मरने की इच्छा कहलाती है मुमूर्षा और जो व्यक्ति ये इच्छा रखता है उसे कहते हैं मुमूर्षु, ठीक है। इसकी वर्तनी देख लेना भाई, महत्वपूर्ण है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा कहलाती है मुमुक्षु। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। फूलों का मधु यानी फूलों का शहद कहलाता है मकरंद। दो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग कहलाता है मध्यम मार्ग। समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का वर्ग कहलाता है मध्यम वर्ग, जिससे हम लोग सभी जुड़े हुए हैं वही। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया कहलाती है मतदान। किसी विषय में दूसरे से मत ना मिलना कहलाता है मतभेद। जिसके विषय में मतभेद ना हो उसे कहते हैं मतैक्य। जिसमें कोई मतभेद ना हो, सब लोग का एक ही मत हो तो क्या हो गया? मतैक्य। मत धन ऐक्य, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ गुण संधि का ये उदाहरण है। मतिमंद होने की अवस्था क्या कहलाती है? मतिमंद होने की अवस्था कहलाती है मतिमांद्य। मन को हर लेने वाला कहलाता है मनोहर। मन को मोह लेने वाला कहलाता है मनमोहक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मान करने वाली स्त्री कहलाती है मानिनी। राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी कहलाती है महिषी। जो शराब का आदी हो उसे कहते हैं मद्यप। बालुका में प्रदेश कहलाता है मरुस्थल। मन, वचन और कार्य से जो व्यक्ति जुड़ा होता है उसे कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। मनपसंद या नामांकित होता है मनोनीत। मनुष्य जाति से जो परे है वो है मानवेतर। आगे देखिए। मांस खाने वाला कहलाता है मांसाहारी। जो कम खर्च करता है उसे कहते हैं मितव्ययी। कमल की डंडी कहलाती है मृणाल, महत्वपूर्ण है। शीत ऋतु की वर्षा कहलाती है महावट। आप लोग मुझे ज़रा कमेंट करके बताइए कि सर्दी में बरसात होती क्यों है?
जैसे मैं आपको बताता हूँ, अच्छा जीएस का क्वेश्चन है। देखिए गर्मियों में बरसात होने का कारण बहुत ही सिंपल है, वो क्या है, मानसून। मानसून आता है, बारिश होती है, लेकिन सर्दियों में तो मानसून नहीं आता। फिर सर्दियों में बरसात होने का रीज़न क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई। सर्दियों में अगर कभी भी बरसात हो तो उसका आंसर मानसून मत लगाना, पेपर में पूछा गया प्रश्न है। सर्दियों में जो बरसात होती है उसका कारण मानसून नहीं होता, उसका कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ, इंग्लिश में कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये रीज़न है सर्दियों की बरसात का, जो कि आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखो। झूठ बोलने वाला व्यक्ति कहलाता है मिथ्यावादी। मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव, इसे कहते हैं मनोदौर्बल्य, वर्तनी देख लेना। मन के मलिन होने की स्थिति कहलाती है मनोमालिन्य। ठीक है, मन तथा उसकी अवस्थाओं क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है मनोविज्ञान। मन के किसी और प्रवृत्त होने अथवा उसके हटने की अवस्था कहलाती है मनोवृत्ति। मृग जैसी आंखों वाली स्त्री कहलाती है मृगनयनी, यानी अगर किसी महिला की आंखें हिरन की तरह हैं, ठीक है, मृग जैसी हैं, तो वो हो गई मृगनयनी। और अगर किसी महिला की आंखें मछली की समान है तो वो होती है मीनाक्षी। मीन धन अक्षी, अक्षी मतलब आंख, मीन माने मछली। और मैं आपको बता दूं मीनाक्षी जो पर्यायवाची है ये है माँ दुर्गा का। ठीक है, तो याद रखना, आगे आएगा ये। जिसने मृत्यु पर विजय पा ली उसे कहते हैं मृत्युंजय। जो मेघ के समान गरजता हो वह है मेघनाथ, रावण का बेटा था। असाधारण बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है मेधावी। जिसकी आंखें मीन की तरह सुंदर हो, मछली की तरह हो, मीनाक्षी। आ गया नहीं आ गया। नपातुला भोजन करने वाला व्यक्ति कहलाता है मिताहारी। ठीक है, प्रदेश या राज्य के मंत्रियों में सबसे बड़ा जो होता है उसे कहते हैं मुख्यमंत्री। जानते हो आप लोग सब। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो जाए मुद्रास्फीति, और वह स्थिति जब मुद्रा का चलन कम हो जाए, मुद्रा कम हो जाए, मुद्रा अपस्फीति। किसी बात के मर्म को जानने वाला या मन की बात को जानने वाला होता है मर्मज्ञ। जिसके हृदय को चोट लगी हो उसे कहते हैं मर्माहत। माया संबंधी या माया के रूप में होने वाला मायावी। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो उसे कहते हैं मुकुल। ठीक है, यानी एक प्रकार से कली समझ लो आप इसे। मीठा बोलने वाला होता है मिष्टभाषी या मधुरभाषी। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री होती है मृदुभाषिणी। कम बोलने वाला होता है मितभाषी। मरा हुआ होता है मृत। मरने की अवस्था होती है, या मरने तक, मृत्यु की अवस्था नहीं, मरने तक की जो स्थिति होती है उसे कहते हैं मृत्यु पर्यंत। जैसे मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, तो जब तक जीवित रहूँगा जीवन पर्यंत, और मैं जब तक मर नहीं जाता तब तक तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, तो हो गया मृत्यु पर्यंत, यानी मरने तक मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। बात समझ रहे हैं। मन की अवस्था कहलाती है मनोवृत्ति। बादलों से घिरा हुआ यानी मेघों से घिरा हुआ मेघाच्छन्न। ठीक है, आगे देखो। दिल खोलकर कहना या गाना ये कहलाता है मुक्त कंठ। दिल खोलकर खर्च करने वाला मुक्त हस्त। माता की हत्या करने वाला मातृ हत्या। पिता की हत्या करने वाला पितृ हत्या, ध्यान रखना। ठीक है, माता के अनुसार चलने वाला मातानुयायी। जो मृत्यु के समीप हो उसे कहते हैं मरणासन्न, जो मरने वाला हो। जो साथियों कम जानता है उसे कहा जाता है मंद बुद्धि। मनाने के लिए जो विनती की जाती है, ठीक है, जो तेल पानी किया जाता है उसे कहते हैं मनोहार। जिसने न बोलने का व्रत लिया हो वो है मौन व्रती। ठीक है, मौन व्रत होता है ना वही। जो अपने मार्ग से भटक गया हो साथियों उसे कहते हैं मार्ग भ्रमित। ठीक, राजगद्दी का उत्तराधिकारी या फिर सबसे बड़ा राजकुमार कहलाता है साथियों युवराज। ठीक है, युवा होने या युवती होने की अवस्था कहलाती है यौवन। ठीक, और अंतिम देख लो, जैसे पहला था वैसा ही उसे कहते हैं यथापूर्व। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ नए शब्द मिले होंगे। अब जो है हमारी क्लास का टाइमिंग जो है बढ़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे जो है हम इसकी मात्रा बढ़ाएंगे, क्योंकि पेपर नज़दीक है तो थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक, तो मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। जीएस के लिए भी मैंने शुरू कर दिया है आपका रिवीजन क्लास, तो उसको भी जाकर के देखिए। मैं अब जो है अब इनके टाइम सेट कर दूंगा, जिससे आपको प्रॉपर पता रहेगा कि कौन सी क्लास आपको कितने टाइम मिलेगी। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।